नमस्ते। अब हम फिर देखेंगे डेस्कटॉप और टास्क बार और सामने के पेजेस के बारे में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा डेस्कटॉप क्या है और उसके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे टास्क बार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं टास्क बार क्या है करके। तो ये रहा टास्क बार। तो इसमें भी आपको मैंने जैसे बताया था काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि ये टाइम है, ये नोटिफिकेशन एरिया है, ये आपका टास्क पैनल है, ये क्विक लॉन्च बटन है और ये स्टार्ट बटन है। तो पहले टास्क बार के बारे में ही जानते हैं। तो आप अगर टास्क बार पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको भी एक और बड़ा सा मेनू दिखेगा आपको, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगे जैसे प्रॉपर्टीज़ है, लॉग टास्क बार, टास्क मैनेजर, शो द डेस्कटॉप और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप देखें तो हम राइट क्लिक करेंगे और हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ आपको सिस्टम आइकन्स क्या क्या चाहिए आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आप ये चीज़ ऑफ करना चाहते हैं और ओके करोगे तो आपका ऑफ हो जाता है यहाँ पे। उसी के मुताबिक अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपको और भी चीज़ें दिखते हैं, जैसे कि आप ऑटो हाइड, लॉक टास्क बार अनलॉक करेंगे तो आप ये सब बड़ा कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे अनलॉक करके रखा है। फिर स्टार्ट मेनू के बारे में जान सकते हैं। टूल बार्स और डालने हैं, एड्रेस का डालना है तो एड्रेस का डाल सकते हैं और चीज़ों का, लिंक्स, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी, इंपोर्ट पैनल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैंने अनलॉक किया है, जैसे हमने लॉक नहीं किया है तो हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपके इसके एंड के लाइन में ऐसे जाना है जब तक एरो नहीं जाता, उसे क्लिक करना है और बस खींचना है ऊपर। क्लिक करो और खींचो और नीचे करो। अगर आपको आपका टास्क बार आपके इस तरफ चाहिए तो आप बस उसके कॉर्नर को खींचो और ऐसे करो, कुछ इस तरह। आपको अगर ऊपर चाहिए तो आप बस ऐसे क्लिक करें और ऐसे रखें तो ये यहाँ आ जाता है। और इस तरफ का भी वही यहाँ, और ऐसे किया तो वापस यहाँ नीचे। तो इसको टास्क बार रोटेशन भी कह सकते हो और टास्क बार रिसाइजर भी कह सकते हो। तो यही है टास्क बार का रिसाइजिंग। तो हम वापस इसे लॉक कर देते हैं, जहाँ मेरा मन चाहा था तो हम यहीं पे रखेंगे। आगे और भी हैं, जैसे कि आप यहाँ टास्क मैनेजर देख सकते हैं। यहाँ टास्क मैनेजर भी आपको दिखता है। तो यही हमारा टास्क मैनेजर। इसके बारे में अंदर हम और चीज़ें जानेंगे टास्क मैनेजर के बारे में। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन एरिया में आते हैं। यहाँ आप साउंड हटा सकते हैं और यहाँ और भी है, जैसे कि ग्राफिक्स का है तो ग्राफिक ड्राइवर पैनल और चीज़ें खोल सकते हैं। यहाँ डेट एंड टाइम है तो आप डेट एंड टाइम बदल सकते हैं। यहाँ पे आके टाइम जोन बदल सकते हो, एडिशनल क्लॉक्स डाल सकते हो और अपना इंटरनेट टाइम बदल सकते हो। तो ये सब डेट एंड टाइम का काम है। फिर ये सारे क्विक लॉन्च है, आप यहाँ से विंडोज़ मीडिया प्लेयर खोल सकते हो, विंडोज़ एक्सप्लोरर खोल सकते हो और इंटरनेट भी खोल सकते हो। और जैसे कि आपने सारे ऑलमोस्ट देख लिए हैं कि हमारे टास्क बार में क्या क्या चीज़ें होते हैं। अब हम इसका आखिरी चीज़ देखते हैं जो है विंडोज़ यानी स्टार्ट। तो हम स्टार्ट को क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका स्टार्ट मेनू। काफ़ी जाना जाना पहचाना सा लगता होगा, क्योंकि ये स्टार्ट मेनू अब से लेके पिछले सबसे पुराने वर्जन में भी है, यानी विंडोज़ 95 में भी है ये। तो ये विंडोज़ 95 से चले आ रहा है ये स्टार्ट का फीचर, जो अब विंडोज़ 8 में काफ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने स्टार्ट को लाया है और उन्होंने यहाँ से बटन हटा के एक अलग जगह से बटन लाया है। खैर अभी तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट क्या है? तो स्टार्ट एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस कंप्यूटर के भाग का, या इस सॉफ्टवेयर यानी विंडोज़ के भाग का, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग का। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको दिखते होंगे।
तो ये जो लाइन के नीचे जो जो दिख रहे हैं वो सारे रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस है, यानी आप जो अक्सर यूज करते हैं या आपने थोड़ी देर पहले ही इस्तेमाल किया, तो आपके सारे एप्लीकेशंस यहाँ आ जाते हैं। उसके नीचे आपको ऑल प्रोग्राम्स का भी दिख रहा है बटन, तो आप ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम्स वो सारे दिखेंगे जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं या जो आपके अंदर पहले इंस्टॉल्ड थे। तो इसके ज़रिए आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल्ड है और आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको दिख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे हेल्प एंड सपोर्ट, यानी आपको हेल्प मिलेगा, विंडोज़ हेल्प, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स यानी आपको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स जो सेट करने वो, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स यानी आपका डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कनेक्ट किया है या प्रिंटर कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल यानी एक तरह से आपके हाथों में सारा का सारा पावर आ जाता है इस कंप्यूटर को चलाने के लिए। कंप्यूटर यानी एक फाइल ब्राउज़र हो सकते हैं या फिर इसमें जहाँ पे आपको हार्ड डिस्क का स्पेस और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गेम्स यानी खेल, आप खेल खेल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो और खेल मैनेज भी कर सकते हो। म्यूज़िक यानी गाने, यानी आप गाने फाइल्स देख सकते हो। पिक्चर्स यानी फ़ोटोएँ देख सकते हो आप। डॉक्यूमेंट्स यानी आपके इम्पोर्टेंट डॉक फाइल्स या जिसमें आपने लिखित चीज़ें लिखे हुए हैं वो सारे आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एडमिन जो चीज़ लिखी है वो यानी आपका खुद का यूज़र अकाउंट है, तो उसका खुद का फोल्डर खुलता है। तो यही है स्टार्ट। और इसके नीचे सबसे एंडिंग में जो चीज़ है, सबसे एंडिंग में जो चीज़ है वो यहाँ पे जो छोटा सा लिखा हुआ है शट डाउन करके, और उसके बगल में एरो भी है। तो ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटर को शट डाउन करती है। हम एक और वीडियो में देखेंगे शट डाउन और रीस्टार्ट क्या होती है करके। फिलहाल के लिए तो मैं बस बता रहा हूँ आपको कि स्टार्ट मेनू में शट डाउन और बाकी सारे फीचर्स भी होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। तो विंडोज 7 में एक ऐसा सर्च मॉड्यूल है जिसमें आप सर्च करोगे तो कंटेंट रिसर्च भी करती है, और अकॉर्डिंग टू योर वर्ड यानी आपने जो वर्ड डाली है, लिखी है, उसके मुताबिक भी आपको सजेशंस देती है कि आपको किस तरह हेल्प चाहिए करके। तो सपोज अगर मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर, तो ये आपको कैलकुलेटर दिखा देती है। और अगर मैं लिखता हूँ वॉलपेपर, तो यहाँ वो आपको चेंज डेस्कटॉप, आपको कंट्रोल पैनल का भी ऑप्शन देती है, आपको पिक्चर्स में से भी ऑप्शन देती है। तो ये एक तरह से कंटेंट रिसर्च मॉड्यूल टाइप है जिसमें आपका सर्च बहुत ही बढ़िया काम करता है। यानी आपका ये फाइल्स भी सर्च करता है, साथ साथ आपको सजेशंस भी देता है कि आपको क्या यही चाहिए करके। तो ये काफ़ी अच्छा सर्च मॉड्यूल है। तो यही है आपका स्टार्ट, एक बहुत ही छोटे तरीके से मैंने समझाया है, तो मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम स्टार्ट के अंदर से ही हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर कैसे जाते हैं करके। तो ये रहा आपको कंप्यूटर, और आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर खुल जाएगा। तो यहाँ कंप्यूटर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे आपको हार्ड डिस्क दिख रहा है, उसको जो पार्टीशन हुआ है वो, फिर डीवीडी ड्राइव दिख रहा है, एक वर्चुअल ड्राइव दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि आपने बायोस के लेक्चर में भी पढ़ा था या देखा था कि हमारे पास एक 500 GB हार्ड डिस्क है, तो मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशंस बनाया है और सी ड्राइव में विंडोज़ ड्राइव इंस्टॉल हुआ है। तो ये वैसे ही है, ये हमारा एक ही हार्ड डिस्क है, साटा हार्ड डिस्क। फिर ये हमारा डीवीडी ड्राइव है, पर डीवीडी ड्राइव में हमने अभी कोई सीडी नहीं डाली है, इसके वजह से आपको कुछ दिख रहा नहीं है। यहाँ पे साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे डेस्कटॉप है, यानी डेस्कटॉप में क्या क्या फाइल्स है देख सकते हैं। डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स में आप अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के द्वारा कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं जो आपको अच्छी लगती है तो वो यहाँ आके स्टोर होती है। रीसेंट प्लेसेस, हमने कुछ रीसेंट प्लेसेस में आपने डाला है स्काई ड्राइव। दरअसल स्काई ड्राइव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दिया है हमें ये विंडोज 7 ने। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर, जिसमें आप इंटरनेट के द्वारा फाइल्स डाल सकते हैं और आपके फाइल्स शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ। तो सब कुछ इंटरनेट के द्वारा ही हो जाती है यहाँ पे। तो ये हम देख सकते हैं बाद में, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिर लाइब्रेरीज यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे म्यूजिक फाइल्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल म्यूजिक भी है, हम वो भी देख सकते हैं। फिर पिक्चर्स भी है, वीडियोस भी है।
तो और यहाँ पे और भी कंप्यूटर का फिर से आ जाते हैं हम। यहाँ नेटवर्क सेटिंग्स में भी चले जा सकते हैं हम यहाँ से। तो ये आपका खुलेगा नेटवर्क शेयरिंग और ये इमेज कैटलॉग, अगर आपने कुछ इमेज डाली है तो दरअसल यही है आपका माई कंप्यूटर। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप अगर कोई भी फाइल यहाँ से, मतलब आप अगर इस माई कंप्यूटर में ऐसे घूम के नहीं जाना चाहते और आप सीधा आपका ड्राइव लाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में क्रिएट कर दो। तो आप बस इसे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और क्रिएट शॉर्टकट क्लिक कर दो। तो आप अगर अभी जैसे हम एक शो बटन आपको बताया था, अभी हम शो बटन का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह। तो आप ये क्लिक करते ही शो बटन हो जाता है, वापस आ जाता है। तो यहाँ आ गया है आपका सी ड्राइव का शॉर्टकट। आप इसे क्लिक करते ही सी ड्राइव आपका अंदर का खुल जाता है और ये दो अलग अलग विंडो में खुलता है। आप अगर ऑल्ट और टैब एक साथ दबाते हो, ऑल्ट के बाद टैब, तो आप विंडोज व्यू कर सकते हो। ऑल्ट और टैब कुछ इस तरह, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो सब कुछ। तो इसी को कहते हैं टैब व्यूइंग। तो यहाँ पे आपने जान लिया है कि शॉर्टकट भी कैसे क्रिएट करते हैं करके। आगे हम और एक चीज देख सकते हैं, वो है आपके सिस्टम का प्रॉपर्टीज। तो ये रहा आपका सिस्टम का प्रॉपर्टीज। तो ये रहा आपका सी ड्राइव का प्रॉपर्टीज और ये रहा आपके डी ड्राइव का प्रॉपर्टीज। और हमारे सिस्टम का जो आखिरी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं अभी हम, तो वो उसको हम सिस्टम प्रॉपर्टीज क्लिक करें तो आपका एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सारे सिस्टम के प्रॉपर्टीज दिखेंगे कि आपके पास विंडोज 7 है जो बहुत ही लेटेस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल तो विंडोज 8 चल रही है, पर 7 भी काफ़ी अपग्रेडेड है। फिर ये लेनोवो है मैन्युफैक्चरर, 2.7 गीगाहर्ट्ज, 2 GB रैम है, 64 बिट प्रोसेसर है और यहाँ पे एक्टिवेटेड भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जो चीज़ आपने मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी तरीके से बायोस के लेक्चर में भी सुना था। तो ये बेसिकली आपके सिस्टम का प्रॉपर्टीज ही है। उसके बाद हम एक और जो आखिरी चीज़ है, या मिनिमाइज और मैक्सिमाइज देखते हैं। तो आप माइनस दबाओगे तो आपका अकाउंट मिनिमाइज होएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। आप क्लिक करोगे तो वापस खुल जाएगा। छोटा डब्बा क्लिक करोगे तो आपका छोटा आएगा, बड़ा है तो बड़ा। आप अगर क्रॉस दबाओगे तो बंद हो जाएगा और क्रॉस नहीं दबाओगे तो बंद नहीं होगा। तो उसके बाद जो एक और चीज़ थी वो है, आप फिर से जाएंगे कंप्यूटर में और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शंस है व्यू चेंज करने का। तो आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका व्यू बदलता है कुछ इस तरह। तो आपके पास बहुत सारे व्यूज दिए हुए हैं, वो आप बदल सकते हो और आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका यहाँ पे। तो अभी हम बंद कर सकते हैं कंप्यूटर। तो मेरे ख्याल में आपने इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें जाने। तो जैसे कि हमारा टास्क बार क्या है करके, उसके बाद इसमें अलग अलग आइकन्स क्या क्या काम करते हैं, अब हम टास्क बार को हिला कैसे सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट क्या है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर, उसमें क्या क्या फीचर्स है करके। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से जान पाएँ इसको। अगर नहीं जान पाए तो आप ये वीडियो फिर देख सकते हैं और हमें ईमेल भी करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा या क्या डाउट्स है करके। धन्यवाद।